नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं डियर इंडिया टीवी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए टिकट वितरण को लेकर इन दिनों सियासी दलों में गहमागहमी का दौर जारी है। इसी बीच मुंबई की माहिम सीट पर खासा दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहा है, जहां 3 राजनीतिक दल शिवसेना, शिंदे गुट, शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना मन से आमने सामने है। इस सीट से मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो चुनाव लड़ने वाले ठाकरे परिवार के तीसरे सदस्य होंगे। अमित ठाकरे की उम्मीदवारी के साथ माहिम विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन गई है। यहाँ से मौजूदा विधायक सदा सरवनकर, जो शिवसेना शिंदे गुट से हैं, और शिवसेना यूबीटी के महेश सावंत, दोनों अमित ठाकरे को चुनौती देने के लिए मैदान में हैं। इससे माहिम सीट का मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है, खासकर तब जब राज ठाकरे ने 2019 के चुनाव में आदित्य ठाकरे को बिना शर्त समर्थन दिया था, जो उद्धव ठाकरे के बेटे और अमित ठाकरे के चचेरे भाई हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने 2019 में माहिम से सटी वर्ली सीट से जीत हासिल की थी। आदित्य की तरह अब अमित भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी और शिंदे गुट दोनों ने इस बार अमित ठाकरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे मुकाबला और कड़ा हो गया है। अमित ठाकरे ने अपनी उम्मीदवारी को लेकर कहा कि वह अपने विरोधियों को लेकर चिंतित नहीं है। उनके मुताबिक चुनाव लड़ने का अवसर उनके पिता ने दिया है और अब लोग ही उनके भविष्य का फैसला करेंगे। अमित का मानना है कि प्रतिस्पर्धा जरूरी है और इसे सकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए। इस बीच मनसे के वरिष्ठ नेता बाला नंदगांवकर ने राज ठाकरे की सराहना की, यह कहते हुए कि राजनीति में ऐसे बड़े दिल वाले लोग अब कम मिलते हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता ही तय करेगी कि कौन सही है। यूबीटी शिवसेना के सांसद और वरिष्ठ नेता संजय रावत ने स्पष्ट किया कि माहिम और दादर सीटें हमेशा शिवसेना का गढ़ रही हैं और यहाँ चुनाव न लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि आज ठाकरे ने पिछले चुनावों में अपने उम्मीदवारों के साथ समझौता किया था और माहिम सीट पर मुकाबला सीधे सीधे होगा। पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें, मनसे के नितिन सरदेसाई ने यहाँ जीत दर्ज की थी, जब मौजूदा विधायक सदा सरवनकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और मराठी वोट बट गए थे। इसके बाद 2014 और 2019 में सरवनकर ने शिवसेना के टिकट पर इस सीट से जीत हासिल की। 2019 में सदा सरवनकर ने 61,337 वोट लेकर विजय प्राप्त की, जबकि मनसे के संदीप देशपांडे को 42,690 वोट मिले थे। इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि ठाकरे परिवार से अमित ठाकरे पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। माहिम सीट पर यह त्रिकोणीय मुकाबला राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे सकता है और देखना होगा कि इस बार कौन बाजी मारता है। इसके लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डियर इंडिया टीवी। धन्यवाद।